हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 35 है, जिसके अंदर हम ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आगे हमारी प्रोग्रामिंग है ये उसको और भी ज़्यादा इजी बना देगा। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगी लेकिन जो हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं उन्हें बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो आज के हमारे लेक्चर कंटेंट्स कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऊप्स, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस एंड टॉपिक्स जो भी इंक्लूडेड होते हैं ऊप्स के अंदर, उनको भी जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम ऊप्स में आगे चल के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले दे रखा है कि व्हाट इज़ ऊप, यानी कि ऊप हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले कि ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो ऊप जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। वैसे तो ऊप दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है क्लास में, एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट में। बट हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं, क्लास ओरिएंटेड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, ये क्लास ओरिएंटेड नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड होता है ये पूरी तरीके से। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। अभी तक हम जो भी प्रोग्रामिंग करते जा रहे थे वो एक प्रोसीजर पे डिपेंड रहती थी। लाइक हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर हम उसको एक प्रिंट करेंगे और फिर उसका आउटपुट ले लेंगे। जो भी हमको एडिशन लगाना है, सब्सट्रैक्शन लगाना है, फॉर लूप चलाना है, वो सब हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी। बट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उस प्रोग्राम को, उसमें हर एक ऑब्जेक्ट को एक एंटिटी मान के उस पर प्रोग्रामिंग परफॉर्म की जाती है। तो लाइक जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का काम करती है, जो कि कंटेन करता है डेटा एंड मेथड दोनों पर। यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो पार्ट्स में होती है, एक होती है हमारी क्लासेस में और एक होता है हमारी ऑब्जेक्ट्स में। तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट हैव सम टाइप ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर। मतलब ऑब्जेक्ट्स की सम स्टेट होती है, यानी कि कोई ना कोई स्टेट होती है। लाइक अगर मोबाइल फ़ोन है तो वो मोबाइल फ़ोन होगा, वो किस कंपनी का होगा। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया तो मोबाइल फ़ोन उसकी एक क्लास हो गई कि मोबाइल फ़ोन्स होते हैं काफ़ी टाइप के। अब वो एक टेम्पलेट हो गया। अब वो मोबाइल फ़ोन को बनाना है हमको, तो मोबाइल फ़ोन किसी भी टाइप का बना सकते हैं, ज़्यादा रैम वाला बना सकते हैं, ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे वाला बना सकते हैं, ओप्पो का होगा, वीवो का होगा, किसी भी कंपनी का होगा, तो वो हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया। तो वो हमारा एक मोबाइल फ़ोन किस कंपनी का, वो उसकी स्टेट होगी और उसका बिहेवियर कि वो कैसा काम करता है, उसका कैमरा कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सब उसके बिहेवियर पे आ गई। एंड ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जो ऑब्जेक्ट होती है वो एज ए इंस्टेंस बिहेव करती है क्लास में, यानी कि किसी भी टाइप का हो सकता है वो ऑब्जेक्ट, तो वो डिफरेंटली चेंज होता है, तो वो एक इंस्टेंस की तरह वर्क करेगा। इट इज़ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज़ देयर ओन प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। तो इसमें हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड की एंटिटी, रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल को लेते हैं जो और उनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को समझते हैं और फिर जाके हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में हमारा पेन, मोबाइल फ़ोन, कार, ये सब हमारे रियल वर्ल्ड में अवेलेबल है ना। ऑब्जेक्ट वही चीज़ है, जैसे कि हम पेन और मोबाइल फ़ोन जिस चीज़ को भी हम छू सकते हैं तो वही हमारी ऑब्जेक्ट हो गई है। तो लाइक पेन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, हम हो गए, आप सभी लोग हो गए ना, तो वो सब ऑब्जेक्ट में ही इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्लासेस क्या होती है कि क्लास इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट का ही एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है, कि मतलब कि वो एक आपको व्यू दे दिया गया है, किसी ने एक थ्योरी लिख दी है कि हम मोबाइल फ़ोन नाम की, मतलब सबसे पहले किसी आदमी ने एक मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन किया होगा एंड्रॉयड, तो उसी से रिलेटेड सबने उसको फॉलो करने चालू कर दिया और एंड्रॉयड में या उसी एक थीम के अंदर और सारे फ़ोन्स बनने लगे टच स्क्रीन में। लाइक एप्पल ने सबसे पहले फ़ोन बनाया टच स्क्रीन, तो उसी को सब लोगों ने फॉलो करके फ़ोन्स बनाने लगे। तो उसी तरीके से हमारी एक मोबाइल फ़ोन एंटिटी थी, मतलब मोबाइल फ़ोन हमारी एक क्लास थी और उसी के साथ उसके अंदर वीवो, ओप्पो, ये सब के सब बन गई। इट इज़ अ लॉजिकल यूटिलिटी कि भाई मोबाइल जो है वो एक लॉजिकल यूटिलिटी ऐसे है कि अगर मान लो एप्पल है तो एप्पल कोई मोबाइल नहीं है, वो जो क्रिएट करती है, वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है वो है उसके प्रोडक्ट और उसी को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्लास डजंट कंज्यूम एनी स्पेस। अब क्लास जो होती है, अब एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी स्पेस कंज्यूम नहीं कर रही है, उसमें वहाँ पे जो मोबाइल्स बन रहे हैं, वहाँ जो लैपटॉप्स बन रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं वो स्पेस कंज्यूम करते हैं। तो वो तो क्लास तो एक बस एक नाम हो गया जिसमें वो डिक्लेयर कर रखा है और जिसके हिसाब से वो वर्क कर रहे हैं। कोई भी एक ब्रांड है, कोई भी एक नेम है, जैसे कि मोबाइल की क्लास हो गई, कार्स की क्लास हो गई, कार्स में लाइक ऑडी, BMW ये सारी आ जाती हैं।
तो वी कैन क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ क्लास। अब आपने देखा होगा ना, अगर मान लो कार है तो कार के अंदर ह्यूंडई आ जाती है, मारुति सुजुकी आ जाती है, ऑडी आ जाती है, मर्सिडीज़ आ जाती है। तो एक क्लास क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से मोबाइल में भी अभी आपने मैं बता ही चुका हूँ। तो ये हमारी होगी क्लास। तो जरिए सबसे पहले आप देख लिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है कि आपने एक मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन एक क्लास हो गई। अब मोबाइल फ़ोन में आपने क्या हो गया, ओप्पो कंपनी है, वीवो कंपनी है, सैमसंग है, एचटीसी है, एप्पल है, ये सारे के सारी कंपनीज़ मोबाइल बनाती हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाती हैं। तो मोबाइल फ़ोन एक क्लास है। जो मोबाइल फ़ोन है वो रियलिटी में मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो बस एक नेम है जो कि डिसाइड कर दिया जा गया है, एक फंक्शन है, एक क्लास है जो कि डिक्लेयर कर दी गई है, और एक टेम्पलेट कह सकते हैं हम इसको, जिसमें जिसको फॉलो करके ओप्पो, वीवो, सैमसंग ये सब अपने अपने फ़ोन्स बना रहे हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट ही हुआ, जैसे आप टच कर सकते हैं, जैसे आप फील कर सकते हैं, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो इसी तरीके से हमारे कार्स हो सकती हैं, कार्स में बनती हैं ऑडी, BMW जो भी हैं, तो वो भी हमारे एक ऑब्जेक्ट हो गए। कोई अगर फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स में आपके बनाना, मैंगो जो भी हैं वो सब भी आपके एक ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से दुनिया में हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है और उनकी एक कोई ना कोई पर्टिकुलर क्लास है। कोई एक हाउसिंग कंपनी है तो हाउस एक क्लास हो गई आपकी, और जैसे कि गौर सिटी ने बनाया या किसी और ने, जितनी भी हैं सीग्रम्स वगैरह, वो सब जो बनाती हैं वो उनकी एक ऑब्जेक्ट्स हो गए, वो जो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्लास दो वेज में रिप्रेजेंट की जाती हैं। क्लास की एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में ले रखा है एक डॉग को। डॉग क्या होता है, उसकी एक ब्रीड होती है कि उसके कान का डिज़ाइन कैसा है, साइज़ कैसा है, फेस कैसा है, तो वो सब उसकी ब्रीड हो गया। और उसका साइज़ कितना है और उसकी एज कितनी है, उसकी कलर कितनी है, ये एक डॉग की प्रॉपर्टी होगी, जिससे आप उसको जज करते हैं, जिससे आप डिसाइड करते हैं कि ये डॉग हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर आप कुछ भी डिसाइड करते हैं। वैसे जानवरों को तो पालना ही चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, हमको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हो गई उसकी प्रॉपर्टीज़। अब आप ये चेक करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो मतलब वो जो डॉग है वो खाना खाता है सही से या नहीं खाता, टाइम पे मतलब कितना सोता है, रात में रखवाली करेगा या नहीं करेगा, दौड़ता कितनी तेज़ है, अगर चोर वगैरह कोई आ गया घर में तो उनको पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, भौंकना जानता भी है या फिर चुपचाप कहीं कोने में बैठा रहेगा या डरपोक है। तो ये सारी बिहेवियर, ये सारी आप प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद आप उनके बिहेवियर देखते हैं। तो क्लास इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो उसी तरीके से अब हमारी जो टॉपिक्स जो होते हैं ऊप्स के अंदर हम काफ़ी कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। लाइक हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा ऊप्स के कंप्लीट कंटेंट्स हैं। हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी अगले चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को इन डेप्थ में समझेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। लाइक हमारा ऑब्जेक्ट्स जो होता है, मतलब क्लासेस जो होते हैं वो एक एट्रीब्यूट ही होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एट्रीब्यूट ही होते हैं। तो अभी मैंने जितना पढ़ा दिया आप इसको समझ लीजिए, अभी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे और ज़्यादा डेप्थ में हम ऊप्स को समझेंगे, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी आगे बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं। तो प्लीज़ इस सब को हल्के में मत लीजिए। इस जितने भी मैंने अभी तक यहाँ पर आपको समझाया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाट आर द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज़ ऊप्स, और जितना भी हमने अभी तक यहाँ पे कराया है, तो आपको इसे नोट्स एज ए नोट्स ले सकते हैं आप, और इस पर अपना वर्क कर सकते हैं। तो आगे चल के ऐसे फॉलो करते रहिए, अपने नोट्स लेते रहिए। अगर आप नोट्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक्स डाल दूंगा, आप वहां से भी नोट्स ले लेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऊप्स के कंसेप्ट को, बेस्ट नोट्स, बेस्ट वीडियो सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारे साथ ऐसी तरीके से बने रहिए।